जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। और आज इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे, लेफ्ट एंड राइट, एंड जानेंगे कि आखिर क्या है हथेली में, क्या है डेस्टिनी में, क्या है करंट सिचुएशन। शुरुआत करेंगे लेफ्ट फॉर्म से। यहाँ से डेस्टिनी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो मणिबंध की रेखा है उसकी परिस्थितियों को देखेंगे तो जो प्रथम रेखा है वो कई सारी महीन महीन अलग अलग रेखाओं के संयोग से बनी है शुरुआती दौर में, फिर आगे की तरफ जाकर संगठित होकर एकल रूप में आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि शुरुआती एक झंझटों को दर्शाने का कार्य करती है, मझधार में फंसे व्यक्तित्व को दर्शाने का कार्य करती है, लेकिन आगे जाके एकीकृत होने के कारण इस जीवन को एक बेहतर दिशा देने को प्रतिबद्ध भी नजर आती है। इसके अलावा नीचे की तरफ इसकी जो बहती हुई शाखाएं हैं, ये शाखाएं कहीं न कहीं ह्रास कर रही है मानव की शक्ति का, लेकिन ये ह्रास बहुत ही छोटे समय तक के लिए है और भावनाओं का ह्रास है। तो इससे संबंधित चीजें समय आने पर ही खत्म हो पाएंगी। इसका कोई उपाय भी किया जाए तो इसका कुछ भी लाभ व्यक्ति के जीवन में नहीं मिलेगा। इसके अलावा द्वितीय धन की स्थिति जातक के लिए अच्छी है, सुख की स्थिति जातक के जीवन में अच्छी खासी बनी रहेगी। इसके अलावा यश की स्थिति भी है, इसलिए जातक काफी सौहृद और दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों के लिए अच्छा कुछ करने वाली प्रकृति जातक के लिए यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, जो कि काफी स्थित है, जो काफी अच्छी स्थिति है। इसके अलावा अब हम चलेंगे ऊपर के क्षेत्रों में एंड माउंट एरियाज को हम जानेंगे। माउंट एरियाज में सबसे पहले गुरु के इस माउंट की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे महत्वाकांक्षा वगैरह भी जातक के लिए उतनी ही प्रबल मात्रा में चल रही थी, लेकिन जातक उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं निराशा के शिकार अपने जीवन में होता चला गया है जो उम्र बढ़ती गई है त्यों, क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थितियां है ना, यव रेखा के साथ जब आड़ी रेखाएं चले ना तो क्या करती है कि आपको कहीं भी हाथ डालने को विवश कर देती है और फिर वहां से आपके लिए कुछ निराशा पैदा कर देती है, असफलता पैदा कर देती है। उसी स्थिति को दर्शा रही है। जीवन रेखा ऊपर की तरफ भाग के चली है, यानी कि कहीं से भी बार बार कोशिश करते रहना, संघर्ष करते रहना कि जैसी स्थिति जातक के जीवन में देके जाती है और कभी हमेशा आपको चलायमान रखती है, कभी बैठने नहीं देती और आप रुक भी नहीं सकते। ऐसा कुछ भी आपके लिए जीवन में हमेशा यहाँ पे बना ही होता है। इसके अलावा बेस की अगर बात करें तो बेस काफी स्ट्रांग है, इसलिए जातक के मन में कभी कोई ग्लानि नहीं होगी, यानी कि खुद से कभी भी कुछ गलत काम ऐसा नहीं करेंगे जिसके कारण कहीं आंख मिलाने में किसी के सामने उन्हें परेशानी या दिक्कत आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर रेखाओं के बीच में एक अलग ही विलक्षण स्थिति है कि रेखाओं पे पर्वत क्षेत्रों पे रेखाओं की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन इस संधि क्षेत्र में यहाँ पर रेखा स्पष्ट तौर पे बन के आ रही है और उसमें भी इसका प्रवाह आपकी सूर्य की इस रेखा की तरफ है। और सूर्य और शनि के बीच में जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो ये रस्साकसी को बढ़ाने का कार्य करती है, खींचतान को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, धन, स्वास्थ्य, आपकी मौलिकता, आपकी न्याय, आपके तौर तरीके, आपके संस्कार और दुनियादारी, इन दोनों के बीच खींचतान चलती रहती है और आप बीच में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। पैसे कमाना चाहेंगे तो इज्जत जाती दिखेगी, इज्जत रोकना चाहेंगे पैसे जाते दिखेंगे, संस्कार जाते दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां इस बीच में आने का कार्य करेगी। और यहाँ पर शनि काफी प्रबल है। इस कारण क्या है कि धन की स्थिति भी अच्छी है और व्यक्ति के लिए संस्कार बहुत ही अमूल्य है, शांति जीवन में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सूर्य की स्थिति को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जातक के अंदर कितना ज्यादा उद्वेलित करने का उसे कार्य करता है और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने को विवश करने का कार्य यहाँ पर स्पष्ट तौर पर करता हुआ दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के उद्यम की तरफ जातक को बढ़ना, विभिन्न प्रकार पार्टनरशिप जैसे कार्यों में लगना और ऐसे कार्यों की तरफ बढ़ना जिसमें काफी ज्यादा समय जाता हो, काफी ज्यादा पूंजी जाती हो और इसके अलावा अड़चने बार बार हर कदम पे खड़ी हो, उसकी तरफ जातक को भेजने का एक कार्य करता है। इसके अलावा अगर बात की रेखाओं को देखें, खासकर बुध के क्षेत्र की, तो यहाँ की परिस्थिति अच्छी है। अगर विवाह संबंध की बात करें तो देखो, विवाह संबंध सीधी सी बात है कि विवाह की जो स्थिति है ना, आम नहीं है। प्रथम विवाह जो भी होगी जातक की, वो बहुत उलझन भरी रहने वाली है यहाँ पे। और अव्वल है कि पहली तो चले नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां स्पष्ट है कि वो आपस में मनमुटाव की जबरदस्त स्थिति बनी रहेगी और इससे पुरुष जातक जो होंगे उनके लिए परेशानी की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ेगी और अंतोगत्वा संबंध विच्छेद की स्थिति वहां पे पैदा हो जाएगी, जो कि एक बड़ी लीगल प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक परिस्थितियों को दर्शाने का एक कार्य कर रही है। उससे संबंधित कार्य करने चाहिए, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर पूर्ण रूप से दोषयुक्त है और इनकी दोषयुक्ति की स्थिति कतई भी अच्छी नहीं है।
इसके अलावा एक संतान के योग है, पुत्री के संतान के योग है, और दूसरा पुत्र का योग काफी लंबे अरसे के बाद यहाँ पे दिख रहा है। मंगल दोष के साथ है, इसलिए आपका जातक की वाणी पर संयम का अभाव यहाँ पर होता चला जाता है और सही तरीके से सही परिपक्ष में चीज़ों को देख पाने की क्षमता कहीं ना कहीं छिन्न होती चली जाती है, तो इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मंगल दोष भी जातक के जीवन में उसी प्रकार से चल रहा है, ठीक है, इस पर भी काम करने की जातक के लिए आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा परिस्थितियां ऐसे ही हाथ से निकलती हुई चली जाने के संपूर्ण योग बनेंगे। किसी भी स्त्री की अगर बात करें तो स्त्री के साथ एक लंबा संबंध जातक के लिए यहाँ पर काफी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हाँ, उन सब की एक समय है, उसके पश्चात चीजें जातक के लिए थोड़ी सी बेहतर प्रतीत होंगी। शुक्र की स्थिति अच्छी है, इसलिए धन वैभव बना रहेगा जीवन में। हाँ, नीचे के क्षेत्रों में देखें तो चंद्र की स्थिति काफी मुश्किल में है, क्योंकि चंद्र की रेखाएं नीचे से बढ़ने के बाद कोण की स्थिति के रूप में यहाँ पर बन चुकी है और कोण का बन जाना यहाँ पर कतई भी अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में जातक के लिए भटकाव की स्थिति को अनवरत रूप से लगातार पैदा करने की कोशिश की जाती है। स्त्रियां जातक के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं से नुकसान की स्थिति को ही बढ़ाने के यहाँ पर कार्य करती है। बहन, माता, ये सब जातक के पक्ष में यहाँ पे कार्य करने वाली होंगी, उनके लिए बेहतर सोचने वाली, समझने वाली होंगी, लेकिन जातक खुद से अपनी चीजों को जो रिश्ते बनाए उन रिश्तों में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता बनेगी। इसके अलावा जो बाकी प्रथम भाग्य रेखा की स्थिति है वो केतु के क्षेत्र से पड़ी है और वो अच्छी खासी है, यानी अपने कैरियर में जातक बेहतर रूप से कर पाने में सक्षम था, है और रहेगा। लेकिन जो हृदय रेखा की परिस्थिति है स्पष्ट बता रही है कि चीजें कितनी उलझी हुई है, एक जगह कंसंट्रेट करने का मौका ही नहीं दे रही है और जिंदगी को इसने गजब से उलझा के रखा है। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यव रेखा की जैसी स्थिति स्पष्ट तौर पर बनी है, जो कि शुरुआत से ही जब आपका टाइम हो रहा था, जब आप बिल्डअप हो रहे थे, जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय जिंदगी के उलझनों को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करती है। स्वास्थ्य संबंधी विकार बचपन से ही जातक के जीवन को इसने घेरे हुआ है, लेकिन एक अच्छी आयु प्राप्त हुई है और स्टेबिलिटी प्राप्त हुई है। इसमें जातक शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में स्पष्ट तौर पर कार्य करता हुआ दिख रहा है और जीवन का पूर्ण आनंद लेने की चेष्टा करता हुआ दिखेगा। हालांकि वो चीजें उसी प्रकार से उससे दूर होती चली जाएंगी, लेकिन अंततः उन चीजों को प्राप्त करने में सक्षम होने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए जातक को हिम्मत न हारते हुए अपने जीवन में आशा रखते हुए और आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। इसके अलावा हम चलेंगे दाहिनी हथेली में एंड वहां से देखते हैं कि बाकी सारी परिस्थितियां किस प्रकार से बन पड़ी है। मणिबंध की रेखाओं की स्थिति की देखी तो यहाँ को जो लेआउट है ना वो बहुत ही अलग तरीके से कार्य कर रहा है। प्रथम रेखा की स्थिति तो चलो फिर भी ठीक है, सेकंड की स्थिति यव रेखा संभाल ली है, यानी कि आर्थिक नुकसान भी करवाएंगी, ठीक है गी, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तृतीय सुख की स्थिति यहाँ पे बड़ी उल्टी पुल्टी हो चली है, ठीक है, रेखाएं चौड़ी हो रही है, फैल रही हैं, कहीं ना कहीं बीमार लग रही हैं, तो ये मानसिक तौर पे अशांति को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का एक कार्य कर रही है। वर्तमान समय जातक के लिए थोड़ा सा मानसिक तौर पे नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है, तो इसके उन्मूलन हेतु कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है। द्वितीय बात हम करेंगे आपके गुरु के पर्वत क्षेत्र की। गुरु का पर्वत क्षेत्र यहाँ पर काफी शीतलता प्रदान करने के मूड में है, जातक के लिए परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, तो कारोबारी क्षेत्र में जातक के लिए फायदे की उम्मीद यहाँ पर स्पष्ट तौर पे की जा सकती है। इसके अलावा जातक के अंदर धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ चढ़ के फल फूल रही हैं, ये परिस्थितियां भी जातक के लिए अच्छी है। पारिवारिक स्तर पर भी, यानी कि खासकर अगर हम बात करें तो विरासत की जो चीजें हैं, विरासत और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा शनि के क्षेत्र की बात करें, यहाँ की परिस्थितियां भी उत्तम है। जातक मेहनती है और मेहनत से पीछे नहीं हट रहा है, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह उठा करे, टहला करे, प्राणायाम किया करे, ठीक है, भगवान का नाम लिया करे और आगे की तरफ बढ़ते रहें और चेहरे पर मुस्कान रखा करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। स्त्रियों से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा श्रेयकर है। किसी प्रकार की महिला मित्र बनाना और उस मित्रता को आगे तक बढ़ाने में रुचि दिखाना आपको रुचि का सोयाबीन बना देगी, चूस लेगी यार, तो इससे बचने की आपके लिए आवश्यकता हमेशा बनी रहनी चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की, तो यहाँ की परिस्थितियाँ अगर हम देखें तो देखो सूर्य का जो लाइन है ना वो ठीक है, अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन क्या है ना थोड़ी सी दिव्यांग हो गई है। और दिव्यांग होने से क्या होता है, दिव्यांग होने का क्या मतलब है कि मानसिक तौर पे भी थोड़ा सा भटकाव का शिकार बनाएगी, बाहर से भी परिस्थितियां आपके विपरीत बनाएगी, जिस कारण पूर्ण रूप से इनका पोषण यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, पूर्ण रूप से उदय नहीं हो पा रही है, पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं कर पा रही है, कंजेस्टेड है, इन्हें मौका ही नहीं दिया जा रहा है निखरने का, कली बन के ही रह गए हैं, फूल बनने ही नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो नजरिया है ना, आपका जो ध्यान है वो कई तरफ फैला हुआ है। जैसे एक छोटे से पेड़ में बहुत ज्यादा टहनियां हो जाएंगी ना, विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो उसे काट छाट के हम छोड़ते हैं ताकि सीधा लंबा बढ़ता रहे, ठेक जाओ आसमान में। तो ऐसी स्थिति, तो यहाँ पे क्या है कि शाखाएं आपके जीवन में जो निकली है ना, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, कार्य क्षेत्र, धार्मिकता, फलाना ठिकाना, इन सब के बीच में कुछ मुख्य अवयव ऐसे हैं जिसे आप कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। कुछ कला है, कुछ चीजें हैं जो कि आपको अलग से मिली हुई हैं, जिसे लेके आप जी रहे थे, उन सब चीजों की परिस्थितियां यहाँ पे विपरीत जा रही हैं। ठीक है, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बुध के क्षेत्र की बात करें तो देखो रिलेशनशिप की मैंने ऑलरेडी बता दिया कि काफ़ी देर से वो ये होगी, अभी थोड़ा सा और समय है, कुछ दिन और रुक जाओ, साल भर के अंदर ही ठीक है आ जाएंगी, बात आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन इसके लेके सावधान रहना, कुछ उपाय वगैरह मुझे बताने हैं, बताऊंगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन आपके लिए एक त्रासदी से कम नहीं होने जा रही। ठीक है, लेकिन ठीक भी हो जाएगी, इसलिए दुखी भी होने से कुछ नहीं होना। ठीक है, उस पर काम करना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएंगे। जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पे अच्छी है। यहाँ भी दो मुखी अवस्था में आ रही है, चंद्र के क्षेत्र से दो मुखी अवस्था में बढ़ती हुई भाग्य रेखा किसी भी व्यक्ति के जीवन में बेहतर परिस्थितियों का आगमन कराने को यहाँ पे बाध्य होती है। और यहाँ पर भी वैसी ही परिस्थितियाँ बन रही है, जज्बातों में बह के अपने जीवन को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्तिष्क रेखा भी दो मुखी अवस्था में यहाँ पर स्टेबिलिटी ढूंढ रही है, जो कि इन्हें स्पष्ट तौर पर मिलनी चाहिए। इसके अलावा शुक्र का क्षेत्र यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर हो चला है। ठीक है, बाकी जीवन रेखा पर त्रिभुज की स्थिति जीवन को समृद्धि की दिशा में बढ़ाने का कार्य कर रही है। खुद से आपकी बात की जाए तो आप तो बहुत ही पुण्य आत्मा, बहुत ही बेहतर, जीवन को बिल्कुल खुशबूदार बना के रखने में यकीन रखने वाले लोग और जिंदगी को बड़े तरीके से जीने वाले लोग हैं। काहे की तकलीफ, काहे का टेंशन नहीं लेना चाहिए कुछ। मंगल यहाँ पर भी मुश्किल में है। चलो आपके हम कुछ सवाल ले लेते हैं ताकि आपके सवालों का जवाब मिल सके सही तरीके से। विवाह से संबंधित है, देखो विवाह से संबंधित सीधी सी बात है ना कि अच्छे तरीके से देख के उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। और जो अभी आने वाला 9 महीना है इसमें आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, लेकिन बहुत ही संभल के दिखवा लेना पूरी चीज़, मैं बता दूंगा उसके बाद। जीवन में कुछ कर सकता हूँ, अब तो करने के लिए ही आप जन्म ही लिए हैं, सीधी सी बात है, कोई भी बैठने के लिए नहीं लेता। लेकिन समस्या ये है कि आप दिमाग को एक जगह स्थिर नहीं कर पा रहे हैं ना, कि उसे किस तरफ चलाना है, क्या चलाना है। जैसे आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए। आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उनके लिए ही आप बने हैं। ठीक है, इन सब से संबंधित चीज़ें आप करें, कार्य आप करें, आपके लिए अच्छा होगा। बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप कर सकते हैं। फार्मर्स रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आइटम्स हैं उसके लिए आप कार्य कर सकते हैं। पत्थर से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा खाद्यान्न से संबंधित आप कार्य बेहतर रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा बारूद से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके फायदे के लिए। और अभी अगर बात करें तो अभी भी आप अपने जीवन को सही दिशा में आर्थिक तौर पे लिए जा रहे हैं, अपने कार्य में ठीक है, ऑफिशियल वर्क भी ठीक है। इसके अलावा फैमिली लेवल पे देखो चीज़ें अच्छी हैं, है ना। अब फैमिली जो बढ़ेगी ना
तो जब बर्तन चार होंगे तो आपस में टकराएंगे ही ना, बस वैसी ही स्थिति है। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना बनाओ तो अच्छा है, ठीक है, राधे राधे। सबको सब कुछ नहीं करना चाहिए, तो आप भी बस इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहो तो अच्छा है। और भी जो आपके सवाल हैं, लाइफ में सक्सेस जिस तरीके से आपने चाही उस तरीके से आपको मिला नहीं। देखो, सक्सेस का क्या है कि राहुल गांधी के शब्दों में गरीबी एक मानसिक अवस्था है। तो सक्सेस का भी क्या है कि आपको देखना पड़ता है कि सक्सेस किस तरीके से आपको नहीं मिली, किस परिप्रेक्ष्य में नहीं मिली। कि आपने जो कार्य किया उसमें उस प्रकार से धन नहीं आया, या उस प्रकार से संतुष्टि नहीं मिली, या उस प्रकार से कार्य नहीं हो सका। यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं आपकी हथेली, तो पता चलता है हमने उस प्रकार से उस पर अपना पूरा लगाया नहीं, 100% दिया नहीं। आप अपनी तरफ से बस करते चले जाना जीवन के किसी भी क्षेत्र में। जब पार्थ को श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं कि तुम बस कर्म करो, तुम छोड़ दो क्या होगा नहीं होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बस करते चले जाओ जो चाहा तुमने। बाकी प्रकृति जड़ है, नेचर। आप जो दोगे ना वही रिटर्न करेगी। आप मेहनत दोगे, उसका जितना ज़्यादा मीठा रसीला फल हो सके उतना बना के देगी। जितनी कमज़ोर होगी उतना कम मीठा फल गिरेगा। जितना समय दोगे फल को एक पेड़ पर, उतना रसीला होता जाएगा, पकता जाएगा, मीठा होता जाएगा। जितनी जल्दीबाजी करोगे उतना फीका आम, उतना खट्टा आम आपको हाथ लगेगा। उसी तरीके से जीवन में जितना ज़्यादा आप घुसते चले जाएंगे, अंदर की तरफ जाते चले जाएंगे, जिंदगी उतनी ही ज़्यादा स्पष्ट तौर पे अपनी विशालता के साथ आपके समक्ष आएगी, जहाँ तकलीफें भी होंगी, उपाय भी होगा, सब कुछ होगा। आप कम दूर जाके जितनी जल्दी सोचेंगे कि हमने जीवन को समझ लिया, तकलीफें उतनी बढ़ती जाएंगी। इसलिए करते चले जाएं, बाकी तो हम हैं ना। जय श्री राधे। जो भी आपके सवाल होंगे और जो आपको टाइम दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, उससे मैं आप बात करके इनके विषय में और सब कुछ टू द पॉइंट, और भी जो सवाल हो उनके बारे में भी समझ सकते हैं, और इसमें भी कुछ समझ नहीं आया तो इसके बारे में भी समझ सकते हैं। और बाकी लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे अब तक, अगर एनालिसिस की सोच मन में आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सिर्फ मैसेज किया करें और वो भी पूछा करें फी क्या है। सबसे पहले ये वर्ड होना चाहिए, ठीक है, और आपको बता दी जाएगी। अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो जय श्री राधे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना हाथ भेजे ना कुछ भी भेजे कि देख दो तकलीफ में हुआ ऐसा वैसा। भैया सुखी तो बस राम के दास हैं इस दुनिया में, और कौन सुखी है? न राजा सुखी न प्रजा सुखी, कोई नहीं। तो राधे राधे।